हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही कल मैंने सेकेंड राउंड काउंसलिंग बीटेक को लेके कल मैंने अपडेट किया था कि सेकेंड राउंड कब से चालू होगा, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकता है, उसमें मैंने सारा चीज़ डाउट्स क्लियर कर दिया था। बट वो वीडियो देखने के बाद बहुत स्टूडेंट लोग का कन्फ्यूजन्स आया था। उन्होंने मुझसे बात किया था इंस्टाग्राम में। तो मैंने सोचा था कि जो लोग मेरे से कांटेक्ट हो पाते हैं, जो लोग जो जिसके मन में जो भी डाउट्स थे, वो लोग तो मुझसे क्लियर कर लिए थे। बट मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो आप सब के साथ शेयर करूं ताकि सबका जो भी डाउट्स है सारा चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि सिर्फ 40-50% स्टूडेंट्स को ही डाउट क्लियर हो पा रहा है। बाकी जो परसेंटेज जो स्टूडेंट्स जो बच जा रहे हैं उनको तो डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन का लिस्ट बना दूं आप लोगों के लिए और एक एक क्वेश्चंस का मैं आंसर आपके साथ शेयर करूं ताकि आपका जो भी डाउट्स था सबका आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन का डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जिसको जिसको भी ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए ताकि उन सब को ये डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर मुझसे बात करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर लीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आपको जो भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्वेश्चंस करना हो, मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन का लिस्ट दिखाता हूँ, 1 मिनट। ओके, क्वेश्चन का लिस्ट देखिए, मैंने एक क्वेश्चन का बनाया, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चंस मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आया था मुझे इंस्टाग्राम में और ये क्वेश्चन सबको डाउट रहता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और आज 27 जुलाई है, तो ये रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है? क्या पुराने स्टूडेंट्स जिसका जिसका स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम था, जिसका जिसका रैंक था, वो लोग को फिर से रजिस्ट्रेशन करना है? तो इसका आंसर है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जो अभी रजिस्ट्रेशन चालू है 25 से और 27 इसका लास्ट है, तो ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिलअप किया ही नहीं था, जो लोग मतलब जेई मेंस देने के बाद उसका स्कोर्स वगैरह आ जाने के बाद जिन्होंने जेसीईसी के लिए अप्लाई किया ही नहीं था, या तो अप्लाई किया था बट कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक हो जाने के कारण उनको ये कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, तो सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और जिनका जिनका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में आ चुका था, जिनको जिनको रैंक मिल चुका था, तो उनको फिर से काउंसलिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, फिर से आपको फॉर्म फिलअप करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1 अगस्त में जो चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग का, बस उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आपको फॉर्म फिलअप करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका डाउट क्लियर हो चुका है। ये डाउट सबके मन में रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार वीडियो के माध्यम से ये सब क्वेश्चंस का क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट है, जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे, तो उसको मैं बता देता हूँ, आपको जेसीसी की वेबसाइट में आना होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट है जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं और आज लास्ट है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जेसीसी की वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन जेसीईसीबी 2024, इस पर आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को डाउट हो रहा है कि सर यहाँ पे तो 10/5 से लेकर 24/6 तक का डेट दिया हुआ है। यहाँ पे इस डेट के वजह से बहुत स्टूडेंट को पता नहीं चले कि कहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्योंकि वेबसाइट में जेसीसी ने ये डेट्स क्लियर किए नहीं है। बट जब आप क्लिक हियर में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ दिया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से चालू हो चुका है और 27 तारीख इसका लास्ट है, और इसका जो सेकेंड राउंड जो लिस्ट है वो 30 तारीख को जारी होगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन एंड एप्लीकेंट लॉगिंग, यहाँ पे सारी चीज़ दिया हुआ है। पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन में जाने के बाद आपको सारे डिटेल्स वगैरह डालना होगा, जैसे आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ डालना होगा। डालने के बाद जब आपको पासवर्ड भी आपको डालना होगा खुद से। ठीक है, डालने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपको तो पासवर्ड पता ही होगा। लॉगिन करने के बाद जो फर्दर डिटेल्स है, जैसे आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट हुआ, आप कोई कैटेगरीज बिलोंग करते हैं कि नहीं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हुआ, एड्रेस क्या है, फिर आपसे फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, पेमेंट करने बोला जाएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो सब लगने के बाद जो आपका है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो चुका है।
तो चलिए मैं आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जा चलता हूँ कि बहुत स्टूडेंट का क्या क्या क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मैंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं किया था, पर मेरे को रैंक वगैरह सब कुछ मिल गया था स्टेट मेरिट लिस्ट में, जो कि फर्स्ट राउंड स्टेट मेरिट लिस्ट जो निकला था उसमें उनका नाम था, बट उन्होंने चॉइस फिलिंग किया ही नहीं था। तो क्या मुझे फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है क्या? जी नहीं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको सीधा सीधी सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग है, जो कि 1 अगस्त से चालू होने वाला है, वो आपको उस टाइम आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको आपका स्टेट मेरिट लिस्ट में नाम आया था, आपको रैंक मिला था, बट आपने चॉइस फिलिंग किया ही नहीं था, बाई चांस भूल गए होंगे या तो कुछ कारणवश आप नहीं कर पाए थे चॉइस फिलिंग, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको फिर से न्यूली चॉइस फिलिंग करना होगा विथ सिक्योरिटी मनी, एंड जो चॉइस फिलिंग काउंसलिंग का जो फीस है वो सब आपको दे के आपको चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सर मुझे अपना डिटेल्स जैसे कास्ट एंड और भी अदर डिटेल्स जो मुझे करेक्शन करवाना है फॉर सेकेंड राउंड के लिए, क्या वो हो सकता है? बहुत स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन आया था। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। देखिए अभी जैसे हो चुका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो चुका है, अब बहुत स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आया कि सर मुझे ये सब करेक्शंस करना है। तो देखिए ये ऐसे नॉर्मली अब करेक्शंस नहीं होने वाला है, ठीक है। जो होने वाला था वो आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको मौका मिला था करेक्शन करने का, तो उस टाइम आपको करेक्शन करना था, अब आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अपना कास्ट वगैरह अगर कुछ भी करेक्शंस मतलब चेंज करवाना होगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। आपको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि आज लास्ट डेट है। तो जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें अपना जो भी कास्ट वगैरह जो सब कुछ चेंज करवा सकते हो। लेकिन हाँ, आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट जो बन के आएगा 30 तारीख को, तो उसमें आपका रैंक जो है, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मिला था, तो आपका रैंक जो है आपका डिफ़र कर जाएगा, मतलब थोड़ा आगे बढ़ सकता है आपका रैंक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अगर आप फिर से न्यू रजिस्टर करोगे तो आपका जो रैंक है वो डिफ़र करेगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप ऐसा अगर करना चाहते हो, करेक्शन के लिए अगर आप अपना करना चाहते हो, तो आप न्यू रजिस्टर करोगे। बट हाँ, जब आप न्यू रजिस्टर करोगे तो उस टाइम आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज करके आप फिर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप सेम फ़ोन नंबर और सेम ईमेल आईडी डाल के, जो आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए आपने जब रजिस्टर किया था, उस टाइम जो आपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपने जो डाला था, वो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी मत डालिएगा, क्योंकि वो आप जब रजिस्टर करोगे तो वो लेगा नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बेटर यही रहेगा, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन नंबर या तो दूसरा ईमेल आईडी है, तो आप उसको डाल कर अपना फिर से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो चुका है। और अगर आपको करेक्शन नहीं करना तो आपको फिर से रजिस्टर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन, सर जैसे मैंने फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिल गया था और मैंने एडमिशन ले लिया है, लेकिन मुझे सीट अपग्रेड करवाना है सेकेंड राउंड में, तो क्या करें सर? अगर मुझे सेकेंड राउंड में सीट मिलता है तो मेरा पहला वाला सीट क्या कैंसिल हो जाएगा, और अगर नहीं मिलता है तो वो सेफ रहेगा? ये अधिकतर 50 से 60% स्टूडेंट का ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे इंस्टाग्राम। तो चलिए इसका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, तो जो कि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको डाउट क्लियर हो जाए। तो देखिए, जिसको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में सीट मिल चुका था, ठीक है, चॉइस फिलिंग करने के बाद जिसको सीट मिल चुका था, बट उनको मनपसंद सीट या तो मनपसंद कॉलेज नहीं मिला था, अब वो अपग्रेड कराना चाहता है सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, ठीक है। तो उनको मैं बता देता हूँ। तो जब आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए जब आप चॉइस फिलिंग करोगे 1 अगस्त को, तो आप उससे बेटर चॉइसेस रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो चॉइसेस आपने रखा था, बट उस चॉइस में से आपको मतलब मिल गया कॉलेज, बट आपको वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है, तो बेटर यही रहेगा कि आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उससे बेटर आप चॉइसेस रखिएगा, ठीक है। और अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिल गया था और अगर आपने वहाँ पे एडमिशन करवा लिया है, ठीक है, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आप चार्ज सकते हो। आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आप अपना चॉइस फिलिंग्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, आप जो भी चॉइस फिलिंग करोगे और उस चॉइस फिलिंग के अनुसार अगर आपको कोई भी कॉलेज या तो कोई भी ब्रांच मिलता है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको जो भी कॉलेज मिला था या तो जो भी ब्रांच मिला था, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है, अगर उसमें से अगर आपको कॉलेज मिल जाता है या तो ब्रांच आपको अपग्रेड हो जाता है, ठीक है, तो आपको पहला राउंड काउंसलिंग में जो भी कॉलेज या तो जो भी ब्रांच मिला था, तो वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
फॉर एग्जांपल मान के चलिए एक स्टूडेंट है, जैसे मैं ही हूँ, मैंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मैंने एडमिशन लिया, मुझे कॉलेज मिला था बीआरटी सिंदरी में मैकेनिकल, ठीक है। बट मुझे मैकेनिकल नहीं लेना है, मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है सेकंड राउंड काउंसलिंग में, मुझे अपना अपग्रेड करवाना है, बट कॉलेज वही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और मुझे सेकंड राउंड काउंसलिंग में मुझे बीआरटी सिंदरी में कंप्यूटर साइंस मिल चुका है, तो क्या मुझे फिर से कॉलेज जाना पड़ेगा क्या अलॉटमेंट लेटर लेके, जो सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो मिलेगा? जी हाँ, आपको जाना होगा वही सेम कॉलेज में। बस आपका क्या होगा कि आपसे फिर से एडमिशन फ़ीस नहीं लिया जाएगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और जब आप लोगों का जो नोटिफिकेशन आएगा रिगार्डिंग एडमिशन को लेके बीआरटी सिंदरी में, तो उसमें आपको अपग्रेड का जो ऑप्शन आएगा गूगल फॉर्म में, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि कैसे अपग्रेड करना है, पहले क्या कॉलेज मिला था, अभी क्या कॉलेज मिला है, सारा चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। अदर कॉलेजेस का मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए मुझे चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे मैकेनिकल मिला है, बट मुझे चाईबासा में मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, या तो रामगढ़ में मुझे ये कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए अगर आपका ऐसा हो जाता है कि आपको दूसरा कॉलेज में अगर आपको दूसरा ब्रांच मिल जाता है, तो पहले जो कॉलेज जो आपको मिला था, जहाँ आपने एडमिशन किया था, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स, पैसे सब कुछ रिटर्न लेना होगा। लेने के बाद फिर आपको जो अभी करंट कॉलेज जहाँ मिला है, वहाँ जाकर आपको ये कर देना, अपना एडमिशन्स वगैरह कर लेना होगा, ठीक है। और अगर सेम कॉलेज में अगर सिर्फ ब्रांच अपग्रेड हुआ है, तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं, बस आपको अलॉटमेंट लेटर ले जाना होगा, वहाँ आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट जो आपका एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और बाय चांस मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिला था, बट सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला ही नहीं है आपके चॉइसेस के अनुसार, तो कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपको सीट मिला था वो सेफ रहेगा, ठीक है। अब आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में कॉलेज मिला है, अपने एडमिशन लिया नहीं है, फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिला ही नहीं है, तो आपका जो है वो आपका दोनों हाथ से चल जाएगा, मतलब जो आपका जो लक है वो हाथ से चला जाएगा अगर आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आप एडमिशन नहीं लेते हो। तो इसलिए मैं अधिकतर सब स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो भी कॉलेज मिला है आप एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि क्या पता आपको सेकंड राउंड या तो थर्ड राउंड में आपको कोई कॉलेज ना मिला हो, है कि नहीं। तो इसलिए मैं सबको यही बताता हूँ कि आपको जो भी कॉलेज मिलता है वहाँ पे एडमिशन करवा लीजिए, ठीक है। बाद बाकी देखा जाएगा, अगर आपका अपग्रेड होता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो एटलीस्ट पहला वाला जो कॉलेज मिला था वो सेफ रहेगा ना। इसलिए मैं आप सबको यही टिप देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड राउंड में पुराने स्टूडेंट का रैंक में बदलाव हो सकता है क्या न्यू स्टूडेंट आने की वजह से? जी हाँ, अभी जैसे रजिस्ट्रेशन चालू है, अभी बहुत स्टूडेंट्स इसमें ऐड होंगे, तो मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि जिसका स्टेटमेंट इसमें रैंक मतलब नाम आया था, जिसको जो भी रैंक आया था सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, जो आप लोगों का जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग के जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा 30 तारीख को, उसमें आप लोग अपना रैंक जरूर चेक कर लीजिए, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, क्योंकि आपका जो रैंक है वो डिफ़र करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई स्टूडेंट जिसका रैंक 100 था, ठीक है, तो उनका रैंक अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उनका रैंक 150 180 रैंक हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत अभी स्टूडेंट जो इसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, और उसी रैंक के बेसिस पे ही चॉइस फिलिंग होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर चुके हैं उनसे फिर से काउंसलिंग फ़ी लिया जाएगा? जी नहीं, उनसे कोई काउंसलिंग फ़ी नहीं लिया जाएगा, बट सिक्योरिटी मनी शायद ले सकता है, वो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग जब होगा उस टाइम पता चल जाएगा, बट काउंसलिंग फ़ी जो है आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। ये आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है आपका ब्रांच अपग्रेडेशन का प्रोसेस बता दीजिए। मैंने आपको ब्रांच अपग्रेडेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये जो फोर्थ वाला क्वेश्चन में, कि कैसे अपग्रेड करना है। मान लीजिए जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मुझे ये कॉलेज मिला है, ये ब्रांच मिला है, बट मुझे सेकंड राउंड काउंसलिंग में मुझे दूसरा कॉलेज दूसरा ब्रांच लेना है, तो मैंने आपको बता दिया प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एक क्वेश्चन का मैंने आंसर आपसे क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है, और अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहे आप मुझसे बात कर सकते हो इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, ठीक है। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे बात कर सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले कंटेंट के साथ। थैंक यू।